ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि इस ग्राफ के जरिए से हमें कैलकुलेट करना है ग्रेटर देन वैल्यू 65। आप देखें मैंने यहाँ से एक वैल्यू 65 ढूंढनी है, कहाँ पर हमें मिलेगी 65? लेट्स सी 65। यहाँ से मैं अपने ग्राफ को लेके जा रहा हूँ, ग्राफ के ऊपर देखते हैं 65 ग्राफ को कहाँ टच करेगा और वहीं से फिर हम टर्न कर जाएंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है ना जी, आइए देखते हैं कि हमारा ग्राफ क्या कह रहा है। हम अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे। अच्छी देखें क्या वैल्यू दिखा रहा है। आई होप आप लोग भी अंदाजा कर सकते हैं आसानी तकरीबन हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है जी। कुछ अंदाजा कर सकते हैं ये वैल्यू क्या बन सकती है? अब जरा याद करते हैं, दिस इज 110, 120, 130 एंड 140। यू आर वेरी क्लोज टू दिस, तो यू मे राइट इट एज 131। चूंकि अप्रोक्सीमेट आंसर है, ग्राफ पे जितना एग्जैक्ट कर सकते हो उतना कोशिश कीजिए, तो इट सीम्स 131। तो ये 131 वैल्यूज क्या बता रहा है? आपने बताया कि 65 पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 131 आ रही है, ये क्या बात बता रही है? और जो हमसे पूछा है वो क्या है? पहली बात क्लियर कर लीजिए कि आपने ये जो पूरे का पूरा ग्राफ ड्रॉ किया था, आई रिपीट, ये पूरे का पूरा ग्राफ जो ड्रॉ किया था वो आपने इस टेबल की मदद से ड्रॉ किया है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं जितने भी इंटरवल्स हैं वो सब और सब के सब लेस देन की बात कर रहे हैं। लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, सारे का सारा टेबल आपने लेस देन की साइड पे ड्रॉ किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो भी रिजल्ट देगा आपको वो भी लेस देन की साइड का रिजल्ट देगा। मतलब आपने 65 पे कैलकुलेट करा 131, तो ये बता रहा है देयर आर 131 वैल्यूज विच आर लेस देन 65। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? देयर आर 131 वैल्यूज विच आर लेस देन 65। लेकिन उसने पूछा था कि 65 से ज्यादा कितनी वैल्यूज हैं। तो क्या बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा? कुछ आइडिया है हवाले से? शाबाश। उसने कहा है कि लेस देन वैल्यूज कितनी है, तो हमने देखा 131 वैल्यूज आर लेस देन 65। लेकिन वो पूछ रहा है 65 से ग्रेटर वैल्यूज कितनी होंगी। तो कुछ आइडिया बन रहा है क्या वो क्या चीज पूछना चाह रहा है आपसे? टोटल वैल्यू उसमें से 131 जो वैल्यू आया उसको माइनस करना है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। भाई देखिए, अब इनकी बात सुने, इन्होंने भी हमसे क्या कहा। इन्होंने कहा कि टोटल वैल्यूज हैं आपके पास 150, उसमें से माइनस कर दीजिए 131 को। दिस विल गिव यू द वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 65। यस, वेरी गुड। चूंकि 150 में से 150 में से 131 वैल्यूज वो हैं जो 65 से कम है, तो 65 से ज्यादा कितनी होंगी? जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं। जी हाइद साहब बताएंगे आंसर क्या आ रहा है आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 19। 19, he says 19, yes, there are 19 values which are greater than 65। तो इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए कि ये चीज आपसे ग्राफ में टेबल में इस तरह चीज पूछी जाएगी। और मैं फिर बात दोहरा दूं अपनी, आप कि जो भी रिजल्ट निकलेगा ग्राफ से, जब भी फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे वो हमेशा लेस देन की बात करेंगी। ग्रेटर देन के लिए आपको टोटल में से माइनस करना होगा, तब जाके आपका आंसर ग्रेटर देन का आएगा। ये बात अब कहीं नोट कर लिया अच्छी तरीके से दिमाग में कि ये हमेशा हमेशा इसी तरह होगा। राइट। अच्छा जी, आइए इसी वाले से एक और एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं जी। अब आपसे अगर पूछता है कि ये बताइए, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर विच आर
greater than 45। कितनी वैल्यूज हैं जो 45 से ग्रेटर है? अच्छा भैया 45 कहाँ दिखेगा हमें? आइए 45 ढूंढते हैं जी। ये रहा 45, सही है सरकार। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 45। चलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 45 पे टच कीजिए कर्व को, ये लिए कर्व टच हो गया। यहाँ से लेफ्ट पे टर्न करेंगे और देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। 45 पे टच करेंगे। जीत भाई ध्यान से देखिएगा कि मैं 45 पे कर्व को टच कर रहा हूँ और देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। जी भैया जी, क्या कहेंगे इस बारे में? अप्रोक्सीमेटली क्या रिजल्ट बन सकता है हमारा? अब देखिए और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। दिस इज, इस रिजल्ट को मैं क्या कहूंगा? ग्राफ से रीड करूं अगर तो व्हाट, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 90। शाबाश, यस वेरी गुड, 90। सो 90 वैल्यूज वो हैं विच आर लेस देन, आई रिपीट, 90 वैल्यूज ऐसी हैं विच आर लेस देन 45, राइट? तो 90 वैल्यूज ऐसी हो गई विच आर लेस देन 45। तो सरकार फिर हमसे तो उसने ग्रेटर मांगी है, तो फिर सही क्या करना चाहिए? ग्रेटर देन 45। जी क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाय साहब, क्या कहते हैं इस बारे में आप? 90 वैल्यूज ऐसी हैं जो 45 से कम है। तो अब चूंकि हम उससे ग्रेटर मांग रहे हैं तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा 90 को एंड आई विल गेट दिस रिजल्ट, दैट इज 60। तो 60 वैल्यू ऐसी हैं जो कि 45 से बड़ी हमें नजर आ रही हैं। 60 वैल्यू ऐसी हैं जो कि हमें 45 से ग्रेटर नजर आ रही हैं। ये हम ग्राफ की मदद से एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे और हमें सीखना होगा कि ग्राफ की मदद से काम कैसे किया जाएगा। ठीक है सरकार, ये चीज बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये सारे का सारा आप जो ग्राफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये आपकी कैसे हेल्प करेगा इस मामले में। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपके से एक चीज शेयर करने लगा हूं और वो है मीन। इस डेटा का मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें इसका मीन कैलकुलेट करना हो तो हम मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइए जरा वो देखते हैं। अच्छा अब जरा याद करें, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले हर ग्रुप की एक मिड वैल्यू ढूंढते हैं। पहला ग्रुप आपको नजर आ रहा है 0 से लेकर 10 तक, राइट? ये पहला ग्रुप दिख रहा है 0 से लेकर 10 तक, जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। इस पहले ग्रुप का आपने मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे वो भी याद दिला रहा हूं। सबसे छोटी वैल्यू है 0, सबसे बड़ी वैल्यू है 10। 0 और 10 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0 को और 10 को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5। 5 वैल्यू आपके पास आ गई जो इस वक्त इस ग्रुप की मिड वैल्यू होगी, राइट? अच्छा अब आ जाइए सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप शुरू हो रहा है 10 से शुरू हो रहा है और 20 तक जा रहा है। इस ग्रुप की मुझे मिड वैल्यू चाहिए। तरीकाकार क्या है कि लोअर वैल्यू 10 को अपर वैल्यू 20 दोनों को ऐड करें, ऐड करके आंसर आएगा 30। 30 को डिवाइड बाय 2 कर दें, आंसर आएगा 15। दैट विल बी योर मिड वैल्यू 15। सिमिलरली थर्ड ग्रुप को देखिए। थर्ड ग्रुप शुरू हो रहा है 20 से लेकर 30 तक। अगेन 20 और 30 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 50। 50 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, रिजल्ट आएगा 25। सो द मिड वैल्यू इज 25। जी अगले ग्रुप की मिड वैल्यू बताएंगे तो क्या होगी अगले ग्रुप की मिड वैल्यू? शाबाश, इसी तरह 30 और 40 को 35। ऐड करेंगे।
35, वेरी गुड जी। हाय साहब, उससे अगले ग्रुप की मिड वैल्यू क्या होगी बेटे? कोई और बता दे, ये नहीं हाइडी बताएं, कोई भी बता सकता है इसका आंसर। अगले ग्रुप की मिड वैल्यू क्या होनी चाहिए? 40 को और 50 को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें जी। अरे क्या सारे बच्चे सो गए भाई? आखिर में जाग तो सारे ही रहे हैं। यस में सफा, व्हाट विल बी द मिड वैल्यू ऑफ दिस ग्रुप? 40 से लेकर 50 तक जो ग्रुप है इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 45। एक्सीलेंट, 45। अब कंटिन्यू कीजिए, इससे अगले ग्रुप की मिड वैल्यू बताइए मुझे। शाबाश शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड। 55। 55, शाबाश। उसके बाद वाला ग्रुप की मिड वैल्यू बताइए। 65, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन 75। यही शाबाश है, ये हुई ना बात। अच्छा जी, अब मिड मीन निकालने के लिए हमें एक कॉलम और ऐड करना होता है। एक कॉलम और ऐड करना होता है। अच्छा भाई, वो कॉलम कौन सा वाला है? आइए देखते हैं वो कॉलम कौन सा होगा। अच्छा जी, टू द राइट, क्या कर रहा है ड्रामा भाई? चलिए, ये देखें, ये आइए देखते हैं ये क्या ड्रामा कर रहा है जी सरकार। अब हमें अगला ग्रुप चाहिए। अगला कॉलम क्या है वो ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था मीन कैलकुलेट करने के लिए जो नेक्स्ट कॉलम आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एफ एक्स। अच्छा भाई, ये कॉलम क्या होता था, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कॉलम का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी एफ को और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी 9 को और 5 को मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिखेंगे। भैया जी कोई कैलकुलेटर संभाल ले और मुझे बताता जाए, कोई भी एक शख्स, जरूरी नहीं सब कर ले, कोई भी मुझे बताता जाए क्योंकि नंबर थोड़े हाई आने वाले हैं, राइट? तो 9 को और 5 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है 45 जी। इससे अगला वाला नंबर मुझे प्लीज बताइएगा जरा। अब क्या करूंगा मैं? 14 को और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई राइट द रिजल्ट जी। 14 मल्टीप्लाई बाय 15 210। 210, वेरी गुड जी भैया जी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 को और 25 को। शाबाश, 650। 650, वेरी गुड। उसके बाद हम 27 और 35 को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे रिजल्ट। नाइन 45। 945, वेरी गुड। उसके बाद 25 और 45 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एंड वी विल राइट हियर 1125। 1132, राइट? 25 1125। 22 multiplied by 55. 1210। 1210, शाबाश, very good. 17 multiplied by 65. 1105। 1105। अगला वाला मैं खुद बता दूंगा, छोड़ दें भाई, इतना तो मुझे मैथ्स आती है। 750 होगा अगला वाला आंसर, ठीक है जी, इतना तो मुझे भी आता है। यहां पहुंचने के बाद अब जो जरूरी काम है वो भी सुन लीजिए। अगला जरूरी काम ये है कि हमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना है।
किनको ऐड करना है भाई, ध्यान से सुनिएगा, सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करके बता सकते हैं आखिर क्या रिजल्ट आ रहा है। आई रिपीट, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कीजिए और बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। शाबाश, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कीजिए एंड सी व्हाट इज द आंसर। डेढ़ सौ 150 जी। अच्छा जी, अब इसी तरीके से भैया जी ये अब एक कमाओ कर लीजिए, इन सारे ये जो आपने प्रोडक्ट निकाले इन सारे प्रोडक्ट्स को बराए मेहरबानी ऐड करके बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 45, 21065 इन सब को ऐड करके बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। छह हजार 6040 6040 राइट। ये हमारे पास आ गया सम। अब मीन कहता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जी सरकार, अब जरा इनको डिवाइड करके बताइएगा सरकार क्या आंसर आ रहा है। फोर्टी 40.26 40.26 राइट, ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि आपका ये जो रिजल्ट है ये है 40.6। क्या ये देख सकते हैं 40.6 ये दरमियान वाले ग्रुप में, इन जो दो ग्रुप दिख रहे हैं दरमियान वाले, इनके अंदर सेंटर में आ गया। और ये हमने शुरू में बताया था कि मीन हमेशा सेंटर के आसपास ही कहीं आपको नजर आएगा। ये सेंटर के दो ग्रुप दिख रहे हैं, इनके आसपास से कहीं आपको नजर आएगा। ये उस बात का प्रूफ हो गया कि यस द मीन इज 40.26। तो ये स्टेप्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 3 से 4 मार्क का ये सवाल आता है पेपर 2 में कि आपको वो क्लास इंटरवल दे देंगे, आपको फ्रीक्वेंसी दे देंगे, उसके बाद आपको ये दो कॉलम खुद जनरेट करने होंगे। ये दो कॉलम आपको बनाने होंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे और फिर जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द मीन। चूंकि इसमें कंप्लीटली कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है इसलिए इसको पेपर 2 में ही रखा जाता है। और अगर पेपर 1 में उन्होंने इत्तेफाकन रख भी दिया अगर, तो वैल्यूज बहुत छोटी होंगी जो कि आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन तरीकाकार ये होगा, फिर दोहरा दूं, ये x क्या चीज है, x कॉल मिड वैल्यू, हर ग्रुप की मिड वैल्यू कैसे बनती है। 10 से लेकर 20 तक जो पहला ग्रुप दिख रहा है इसकी लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास आ गया x। बिल्कुल तरीके से सेकंड ग्रुप का लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 किया, रिजल्ट आ गया 15। यूं आपने सारे यहाँ से मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होंगी। फिर फ्रीक्वेंसी को और मिड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ ये कॉलम आपको नया बनाना होगा। आखिर में इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे, दिस विल गिव यू द मीन ऑफ द डेटा। राइट बेटा जी, बस मेरे ख्याल में आज यहाँ चीजों को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला
आज कल परसों तक या आज ही इंशाअल्लाह आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा और अपने मार्क्स भी देख लीजिएगा कि आप लोगों का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है जी, बस आज यहाँ क्लास अपने हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मुझे याद से अटेंडेंस भेज दिएगा, कोई भी अच्छा बच्चा मुझे प्लीज डोंट फॉरगेट अटेंडेंस भेजना मत भूलिएगा। मैं भी अभी आपकी अटेंडेंस अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।